सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्मदेवतां देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः। अमृतवाणी के अनुरागियों, मुझे मालूम है कि आप नीति शतक की यानी कवि भरतमुनि की ये वाणी सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और हमने अभी परोपकार पद्धति को प्रारंभ किया है, तो अभी देखिए आगे क्या बतलाते हैं। गए शुक्रवार को हमने वही देखा था, परोपकार कैसे होता है। अब दूसरा कोई उदाहरण दे करके भरतमुनि कैसे बोलते हैं, तो सुनिए अभी। जातः कूमस्यैकः पृथुभुवन भरायार्पितं येन पृष्ठं श्लाघ्यं जन्म ध्रुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्वी चक्रम् सब्जातव्यर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाधो ब्रह्माण्डोदुम्बराक्तमशकवदपरे जन्तवो जातनष्टाः। ये कवि लोगों की वाणी, उनकी दुनिया ही अलग होती है। देखिए क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जातः कूमः सः एकः, यानी जात यानी जिसका जन्म हुआ। आप भी जात है, मैं भी जात हूँ, हमारा जन्म हुआ है तो वही नवजात बालक बोलते हैं, यानी जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। बात यह है जन्म तो हर एक का होता है। यहाँ कवि बोलते हैं कि एक कूमा है वो जाता है, यानी एक वो कूमा होता है ना, उसी को बोलो कि वो जन्म लिया। मतलब ये कि हम लोग जो हैं पैदा तो हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं। कूम ने क्या किया कि पृथु भुवन भराय येन पृष्ठम अर्पितम। आपको मालूम है कूमावतार श्री विष्णु के दशावतार सही माने में हर हिंदू को मालूम होने चाहिए, यदि नहीं तो सुनिए, वैसे तो मालूम होंगे ही। सुनिए, मत्स्य, कूम, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। अब इनमें जो दूसरा है वो है कूम अवतार। अवतार क्यों बोलते हैं? अवतरती, ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए अवतार है। तो ये अवतरण कब करते हैं प्रभु? जब ब्रह्मांड में कहीं संकट आ जाए तो। संकट से संभवामि युगे युगे, ये तो बतलाया है। तो क्या हुआ था कि सारी पृथ्वी जो है वो जब डूब रही थी तो भुवन भराय अर्पितम येन पृष्ठम। आपको मालूम है कि जब ये हुआ था तो पृथ्वी का भार सहन करने के लिए कूमावतार में अपना पृष्ठ दिया था। एक कथा ये भी है कि जब अमृत मंथन हुआ तो अमृत मंथन करते समय क्या हुआ कि यहाँ से देव यहाँ से दानव, वो तो मंथन कर रहे हैं और वो मंदार पर्वत जो है वो नीचे डूब रहा है। तब भी कूमावतार ने आकर के उसको डूबने नहीं दिया। यदि पर्वत ही डूब जाता तो मंथन कैसे होता? मंथन नहीं होता तो 14 रत्नों की उत्पत्ति कैसे होती? तो सदैव कोई भी संकट हो, समस्या हो, तो उसका निवारण करने के लिए प्रभु अवतरण लेते हैं। और उस समय का संकट जैसा भी हो, उसका निवारण जिस रूप से करना हो वो रूप धारण करते हैं। अभी
मंदार पर्वत को धारण करने के लिए तो कछुए का ही रूप लेना था, इसलिए कूर्मा अवतार। तो ये बतलाया है कि जाता कूर्मा स एक, वो अकेला ही है, बाकी कछुए नहीं है क्या? अरे है, पैदा होते हैं मर जाते हैं, वो बात नहीं। कूर्मावतार का वो जो था बस वही है कि जिसने पृथु भुवन भराय, भर यानी भार यानी बोझ, तो ये बोझ के लिए ये न पृष्ठम अर्पितम, जिसने अपनी पीठ अर्पण कर दी, काय के लिए? पूरे भुवन का भार सहन करने के लिए, यानी परोपकार पद्धति है ना, तो जो परोपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं उन्हीं का जीवन धन्य है, ये बतलाना था। फिर क्या बतलाया है? श्लाघ्यम जन्म ध्रुवस्य। अब ध्रुव की कथा तो हर एक को मालूम ही है। तो वो ध्रुव जो ध्रुव तारा बन के अभी चमक रहा है, तो क्या हुआ? देखिए, उसकी तपस्या, उसकी ईश्वर निष्ठा, उसके कारण ही उसने वो एक अटल स्थान उसने प्राप्त कर लिया। यहाँ बतलाया है ध्रुवस्य जन्म श्लाघ्यम, श्लाघ्य यानी सराहनीय, स्तुत्य। तो एक ध्रुव ही है जिसका जन्म सराहनीय है। क्यों? क्योंकि यत्र तेजस्वी चक्रम नियमितम भ्रमति, क्योंकि जिसके इर्द गिर्द तेजस्वी चक्र यानी सप्तर्षि घूमते हैं, सप्तर्षियों को भी जो अपने इर्द गिर्द घुमाने लगाता है, उसका जन्म है सफल। यूँ तो भाई हम भी पैदा होते हैं, एक दिन मर जाएंगे, क्या है, कौन नाम लेगा? कोई नहीं। लेकिन ये ध्रुव, ये कूर्मावतार, इनका नाम है, इसलिए बतलाया है कि ऐसे ध्रुव का जन्म श्लाघ्य है। तो परहित करणे संजात व्यर्थ पक्षाः, जो परहित करणे यानी क्या कि अपरे, अपरे बतलाया है, हाँ, अपरे शब्द चौथी पंक्ति में आया है। अपरे यानी अन्य लोग, अन्य लोग जो है यानी दो ही हम दे दिए, एक ध्रुव का, एक कूर्मावतार का, बाकी जो है अपरे यानी अन्य लोग, यानी हमारे आप जैसे लोग। ये कैसे हैं? परहित करणे संजात व्यर्थ पक्षाः, हम लोग तो जीते हैं परंतु परहित, दूसरे का हित करने में हम व्यर्थ हैं। यानी हमारे रहने से किसी का हित यदि नहीं होता हो तो, आप में से बहुत कोई परोपकारी होंगे, उन्हें ये सब लागू नहीं है। ये तो भक्तों ने उनके लिए बतलाया है कि जिनका जन्म बिना ही परोपकार के यूं ही निकल जाता है, वे व्यर्थ हैं, उनका जीवन ही व्यर्थ है। न उपरिष्टात् न च अधः, वे न ऊपर जाते हैं न नीचे, माने ऊपर जाते हैं माने उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, और न अधः यानी उनको हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो जैसे क्षुद्र जंतु हो गए, कीड़ा कीटक बन गए, ऐसा भी नहीं बोल रहे। तो वो कैसे है? न उपरिष्टात् न च अधः, वो तो यूं ही है बस। ब्रह्मांड उदुम्बरात्, ब्रह्मांड उदुम्बरात् अंतर मशकवत्। आपने गूलर का फल फूल देखा होगा। गूलर यानी जो मराठी भाषी हैं उनके लिए बताऊं, औदुंबर, हिंदी में गूलर बोलते हैं। यहाँ ये बतलाया है उदुम्बर, उदुम्बर संस्कृत नाम है, उसी का औदुम्बर कर लिया मराठी ने और गूलर कर दिया हिंदी ने। तो क्या बतलाया है? आपने गूलर का फल देखा है क्या? आप उस फल को फोड़िए, अंदर से निकल जाता है कुछ,
इसको इन्होंने मशक बोला है। मशक कहते हैं मच्छर को। यूँ तो फल के अंदर मच्छर नहीं होता, वो वस्तुतः उसी के पराग होते हैं और वो उड़ते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, बाकी कुछ नहीं, उसमें कोई कीड़े वीड़े नहीं होते। लेकिन लोगों की ये धारणा है। लेकिन अब हाँ, आप में से जो कोई बॉटनी वाले होंगे वो समझा दें कि भाई ऐसा नहीं है, कोई कीड़े नहीं है। अरे मैंने ऐसे भी सुने हैं, अरे वो फल नहीं खाना, उसमें कीड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, वो फल खाइए, अच्छा है वो। तो यहाँ ये बोला है, कीड़ा क्यों? क्योंकि उड़ता है, मच्छर जैसा दिखता है छोटा सा, इसलिए उसको मशक बोला है। यहाँ क्या बोलते हैं, भर्तृहरि का निरीक्षण जबरदस्त है। भर्तृहरि बोलते हैं कि ब्रह्मांड उदुम्बर, ये सारा ब्रह्मांड ये गोलक का झाड़, ठीक। अब इस ब्रह्मांड में एक झाड़ में तो कई फल ना, अब यहाँ ये पूरा ब्रह्मांड अगर एक वृक्ष है तो उसमें ये कई फल हैं। उस फल में जो मशक है माने वही कीड़े, वो गुलक के फल के, तो वो क्या है, उनके जन्म का क्या सार्थक है बताइए? कुछ नहीं। फल खोलिए वो उड़ जाते हैं। अरे क्या पैदा हुए और क्या नष्ट हुए, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए उनका जीवन मशकवद व्यर्थ, यानी उन मच्छरों के समान उनका जीवन व्यर्थ है। जंतवः जात नष्टाः, वो क्या होता है? जात, जन्म लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कोई उनका नाम नहीं लेता कि हाँ भाई मैंने एक फल खोला था, उसमें एक मच्छर बाहर निकला, अब मैं उसका चरित्र लिखूं, ये सब कुछ नहीं होता। वो चरित्र लिखना क्या है, वो तो निकल गया, नष्ट हुआ। तो यहाँ भर्तृहरि जैसा एक अनुपम कवि ऐसे व्यक्तियों को वो उपमा दे रहा है कि वे उसी प्रकार के हैं, गोलक के फल से निकलने वाले मशक की तरह उनका भी जीवन व्यर्थ है, जो परोपकार करते ही नहीं। तो इसलिए उनको अब हम सोचते ही नहीं, ये बतलाया गया है। यानी ये परोपकार पद्धति है, तो परोपकार कैसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ठीक। अब आगे क्या बतलाया है देखिए, अगला श्लोक है, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। इसमें उन लोगों की तारीफ की है। कैसे लोगों की, कि जो क्या करते हैं, देखिए उन्हीं की भाषा में सुनिए कि मनसी वचसी काये, मन से, वचन से और काया से यानी देह से, तीनों तरीकों से जो क्या करते हैं, पुण्य पीयूष पूर्णः, जो पुण्य कर्म ही करते हैं। अब आप बोलेंगे भाई कर्म करना है तो काया चाहिए, हाँ, तो इसलिए काया बोला। मुंह से पुण्य कर्म करना है यानी यार मधुर बोलना, अच्छा बोलना, ज्ञान लेने लायक बोलना, किसी को गाली गलौच नहीं करना, ये भी तो अच्छा है, ये वाचक का पुण्य है। और मन का पुण्य क्या हुआ? मन का पुण्य ये कि किसी के भी विषय में हमारे मन में दुर्भावना ना हो। हाँ, कोई ब्रह्म है और किसी की भी पीड़ा हमको भी पीड़ित करें तो हम उसको कभी पीड़ा देंगे ही नहीं। बल्कि यदि कोई व्यक्ति या कोई प्राणी या कोई अरे छोटा सा जीव भी यदि दुख में है तो उसका दुख दूर करने का प्रयास करें। तो ये हो गया मनसी वचसी काये
पुण्य पीयूष, उस पुण्य को पीयूष बोला है। पीयूष माने अमृत। तो जो मन से, वचन से, काया से पुण्य कर्म का ही अमृत बिखेरते रहते हैं। और त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, त्रिभुवनम प्रीणयन्तः, प्रीणयन्तः माने खुश करने वाले, आनंदित करने वाले। किसको? त्रिभुवन को। त्रिभुवन का मतलब ये तो नहीं है कि हम जाके स्वर्ग के लोगों को आनंदित करें या पाताल के लोगों को, मतलब जितना भी हमारा परिसर है वहाँ पे हमारे अस्तित्व से आनंद ही उत्पन्न हो। ऐसा ना हो कि हाँ ये क्यों आया यहाँ, ऐसा होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और वो जरूर भक्तों को ऐसे कोई लोग जरूर मिले होंगे, तभी तो ये लिखा है। तो ऐसे ना हो। कैसे हो कि त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः, उपकार की श्रेणियाँ, श्रेणी यानी परंपरा। श्रेणी कहते हैं जीने को भी। जीने में क्या होता है? पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, ऐसा है ना, चढ़ते चढ़ते जाते हैं। परंपराएं भी ऐसी ही होती है, एक फिर बाद फिर दूसरी, है ना। तो श्रेणी का अर्थ स्तर भी होता है। पहली श्रेणी में ये हो गया, उत्तीर्ण हुआ, यानी फर्स्ट क्लास। स्तर भी होता है। श्रेणी शब्द जो है बहुत ही सार्थक शब्द है। तो उपकारों की श्रेणियाँ यानी उपकारों की परंपरा, सभी स्तरों पर उपकार, चाहे मुंह से उपकार करें, ज्ञान की बातें दें, प्यार की बातें करें, चाहे हाथ से उपकार करें, कोई संकट में है उसको मदद करें, कुछ भी हो तो मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः और उपकार श्रेणी भी त्रिभुवनम प्रीणयन्तः, पूरे त्रैलोक्य को, जितना भी हमारा परिसर है उसको हम उपकारों की श्रेणियों से जो प्रीणयन्तः, उनको आह्लादित करने वाले ऐसे लोग जो हैं। फिर कैसे हैं? अब देखिए, ऐसे जो उपकारी लोग होते हैं उनके जीवन में अनेक लोगों का उनको सामना करना पड़ता है, कोई अच्छे कोई बुरे। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य, परगुण कोई दूसरा मिला, उसमें थोड़ा सा भी सद्गुण उन्हें दिखा तो गुण परमाणु बोला है। परमाणु यानी आप जानते हो अणु छोटा सा होता है, उसका भी अंश परमाणु है। तो गुण का परमाणु यानी क्या? किंचित सा भी सद्गुण यदि पराये में यानी दूसरे किसी व्यक्ति में यदि थोड़ा सा भी सद्गुण दिखे तो उसको पर्वती कृत्य, उसको पर्वत के समान बनाना। थोड़ा सा भी सद्गुण दिखे तो उसका वर्णन ऐसे करना अतिशयोक्ति दोष है भला, लेकिन दूसरों के सद्गुणों के लिए अतिशयोक्ति करो, कोई बात नहीं। हाँ, यदि दूसरे में कोई दुर्गुण है और वो छोटा है, उसको अतिशयोक्त करके मत बताओ। ये बतलाया है परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य। स्वयं तो गुणी है ही, दुनिया को उपकृत करते ही हैं, लेकिन दूसरे में यदि थोड़ा सा भी सद्गुण दिखे तो उसको पर्वत के समान उसकी अतिशयोक्ति करके त्रिभुवन को आनंदित करने वाले। हाँ, और निज हृदय विकसंता, और निज हृदय अपने मन में सदैव विकसंता, यानी उनका जो मन है वो कभी भी संकुचित नहीं होता, वो सदैव विकसित रहता है, यानी सबको अपने आगोश में लेता है। कोई भी दीन दुखिया हो तो उसको मैं अपना लूं,
इसके लिए विकसनता, हम विकसित रहें तभी हम अपने आगोश में किसी को ले सकते हैं। यदि हम ही छोटे से रहें तो हम किसको लेंगे? इसलिए निज हुडी विकसनता संता कियंतः संति। अंतिम जो पंक्ति है प्रश्न है। कैसा प्रश्न है कि ऐसे संतः, संत शब्द इसके पहले भी आ चुका है, संत यानी सज्जन, ऐसे सत्पुरुष जो परोपकार करते हैं, ऐसे जो सत्पुरुष है कि अंतः ऐसे कितने होते हैं? प्रश्न है, यानी वही कि ऐसे अधिक नहीं होते कि स्वयं तो मन से वचसिकाए पुण्य पीयूष, स्वयं तो मन से, वाणी से, देह से उपकार करना, और दूसरों ने जरा सा भी उपकार किया तो उसका पर्वत के समान ये करना, और इस प्रकार से त्रिभुवन को अपने उपकारों से आनंदित करना, ऐसे जो है और उसी से अपने हृदय में विकास करते हुए सभी लोगों से प्यार करना, ये इतने सद्गुण जिन सज्जनों में होते हैं, ऐसे सज्जन होते ही कितने हैं ये प्रश्न है। अर्थात ऐसे सज्जन अधिक नहीं होते। अब हम इसी परोपकार पद्धति में थोड़ा सा ये देखेंगे कि मैत्री कैसी होती है। परोपकार का तो हो गया, भाई मित्र कैसा होता है? मित्र जब कोई करता है ना तो परोपकार की श्रेणी में नहीं आता। मित्रता है भाई, मित्रता निभाई, तो ये कैसा होता है देखिए, बहुत अच्छा है। अच्छा मित्र कैसे हो? पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं न च जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। इदं सन्मित्रलक्षणं सन्तः प्रवदन्ति। चौथी पंक्ति है कि सन्तः प्रवदन्ति, सज्जन लोग कहते हैं, प्रवदन्ति यानी बोलते हैं क्या? कि इदं सन्मित्र लक्षणम, कि ये सन्मित्र का, अच्छे मित्र का लक्षण है। क्या क्या लक्षण है? चलिए शुरू से देखते हैं कि पापात् निवारयति, सबसे बड़ी बात है पाप करने से निवृत्त करता है। यहाँ हम ऐसी एक दुनिया में रहते हैं, अगर मेरे ही पहचान के कुछ व्यक्ति हैं बड़े सज्जन, सही में सज्जन है, उनके ही कार्यालय में कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं अरे चलना आज कहीं चलेंगे, अरे एक आध दिन ली तो कुछ नहीं होता, चल मेरे साथ। ये सज्जन हैं, वो उनके कहने में नहीं आते, मेरा पहचान के हैं वो नहीं आते। किंतु वो जो दूसरे हैं उन्हीं के कार्यालय में काम करने वाले, तो उनको हम क्या कहेंगे? सहकर्मी कहेंगे, मित्र नहीं कह सकते। क्योंकि मित्र जो सन्मित्र है वो कभी भी अपने मित्र को व्यसन के लिए नहीं बुलाएगा। ठीक, सन्मित्र कौन होगा? जो अगर यदि उसका मित्र कोई पीने वाला, स्मोक करने वाला या और कुछ गंदा काम करने वाला है तो उसको उससे रोके कि नहीं ऐसा मत करो। ये रोकने वाला जो होगा वो सन्मित्र होगा। इसलिए बतलाया पापात् निवारयति और योजयते हिताय, हित जिसमें इसका हित है, ये मेरा मित्र है, दुर्भाग्यवश कुछ बुरे मार्ग पर जा रहा है, मगर मेरा मित्र है ना, मैंने उसको रोकना चाहिए। मैं पापात् निवार, मैं उसका पाप से निवारण करूँगा। और हिताय, उसका हित काय में है, उसके लिए मैं उसको जोड़ूंगा। हिताय योजयते। फिर ये दूसरी बात है कि पाप से निवारण करता है, हितकर
बच्चों के लिए प्रोत्साहित करता है। गुह्यम निगूहति, यदि उस दोस्त के कोई गुह्य है, कोई ऐसी गुप्त बात है जो कि दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, तो वो निगूहति, वो अपने पास ही वो रखता है, वो कभी उसका मुंह से उच्चारण नहीं करेगा। ठीक। गुणान प्रकटीकरोति, यदि अपने मित्र में कोई सद्गुण है तो उनका प्राकट्य करेगा, वो सबको बताएगा कि देखो मेरा मित्र ऐसा है, देखो मेरा मित्र ऐसा है। तो क्या होगा? पाप कृत्यों से दूर करेगा, हितकर कृत्यों के लिए प्रोत्साहित करेगा। उसका यदि कोई राज है, यदि कोई रहस्य है, गुप्त बात है, तो उसको गुप्त ही रहने देगा, कभी उसका प्रकटीकरण नहीं करेगा। और उसके जो सद्गुण हैं उनका सभी जगह वर्णन करेगा। फिर आपदगतम नच जहाति, यदि वो आपदगत हो गया, आपदा यानी संकट, यदि कोई संकट उसमें आ गया तो नच जहाति, तो उसका त्याग नहीं करता। हो सकता है कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसी के घर में कोई प्रिय व्यक्ति का बहुत बड़ा रोग हो गया, अस्पताल में भर्ती करना है, कुछ भी संकट कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसे संकट के समय पे नच जहाद, वो उसका त्याग नहीं करता, बल्कि अपने काम बाजू रख के उसके लिए दौड़ पड़ता है। और ददाति काले, काल यानी योग्य समय पर, यदि ऐसी कोई आ गई, ऐसा ही कोई समय आ गया कि अब इसे पैसे दिए बिना तो इसके नहीं होता, मतलब उसका संकट दूर नहीं होता, तो ददाति, तो उसको दानवित करता है। पैसे से बोलो, श्रम से बोलो, उसका संकट दूर करता है। तो ये सन्मित्र लक्षण है। तो ये बोलते कौन है? वदन्ति सन्तः, जो सज्जन लोग हैं वो ये बोलते हैं कि वही सन्मित्र है। देखिए दुनिया भर में यही बोला जाता है, अंग्रेजी में भी यही है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो जो इन नीड, जो ये जो बताया ना, आपदगतम नच जहाति, वो होता है, वही इंडीड, वही सचमुच में फ्रेंड होता है। सारी दुनिया एक ही, जितने भी सज्जन लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका चिंतन एक ही दिशा में रहता है, और भक्तों में भी उसको अपवाद नहीं। तो यहाँ ये बतलाया है कि ये है सही मित्रता का लक्षण। अब इसी मित्रता का दूसरा एक बहुत प्यारा उदाहरण है, यह रूपक बतलाया है। यानी ये तो आज यहाँ यदि कोई स्त्रियां सुन रही हैं तो उन्हें और अच्छा लगेगा। खैर सुनिए। क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्तः पुराते खिलाः, क्षीरे तापमवेक्षते न पयसा, स्वात्मा कृशानौ हुतः, गन्तुं पावकमुन्मनस्तदभवत्, दृष्ट्वा तु मित्रापदं, युक्तं तेन जलेन शाम्यति, सतां मैत्री पुनस्त्वेदृशी। भक्तों कहते हैं मैत्री तो ईदृशी, मित्रता जो है वो ईदृशी, ऐसी हो। कैसी हो? बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। ये इसके लिए तो कवि का ही मन चाहिए। क्या उदाहरण है? ये हमारे दैनंदिन जीवन का उदाहरण है कि मान लीजिए कि चूल्हे पे दूध चढ़ाया है, ठीक। अब देखिए क्या हो सकता है। अब उस दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया ही जाता है। मैं ये नहीं बोलती कि ग्वाले मिलाते हैं, ये हमारी परंपरा है। मालूम नहीं अब कितने लोग यहाँ हैं, हम लोग तो पैकेट का दूध पीते हैं, लेकिन जब ये लिखा गया तब ये था कि साक्षात दूध दुहा जाता था, और जब दुहने के बाद
वो लेते थे घर में, तब ये बोलते थे कि थोड़ा सा पानी मिलाने से गाय के जो थन में, एक धारणा है, इसमें कितना सत्य है मैं नहीं जानती, लेकिन एक धार्मिक भावना थी कि थोड़ा सा पानी मिलाने से गाय के जो थन को जो ये करते हैं ना धोते समय, तो उसको तकलीफ नहीं होती, या होती भी है तो कम होती। इसलिए पहले ज़माने में ऐसा होता ही था कि दूध कभी यूँ नहीं चढ़ाया जाता था, थोड़ा सा पानी मिलाते थे उसमें। ये शायद आज के लोगों को मालूम ना हो इसलिए बताया, पुरानी प्रथा है। हाँ, तो यहाँ क्या बतलाया है? क्षीरेण, क्षीर यानी दूध, आत्मगत उदकाय, उदक जो आत्मगत हुआ, उस दूध में जो पानी था, अब दूध बहुत था, पानी होगा 2 चम्मच, ठीक है, लेकिन था, तो क्या हुआ? आत्मगत उदकाय पूरा, पहले अखिला गुणाः दत्ताः, उसने दूध ने क्या किया कि अपने पास जो पानी आया ना उसको अपने पूरे गुण दे दिए। मतलब ये कि पानी ऐसे उसमें विलीन हो गया क्या अलग नहीं निकाला जा सकता ना। दूध का जो गुण है, सफ़ेद रंग या थोड़ी सी मिठास, ये सब उस पानी में मिल गए ना। तो क्या हुआ? पानी जो था, जिसको न रूप है न स्वाद है, उसको रूप भी मिल गया, स्वाद भी मिल गया। तो क्या हुआ? क्षीरेण आत्मगत उदकाय, कि अपने भीतर जो उदक आया उसको वे सारे अखिला गुणा, अपने सारे गुण दे दिए। अब ये दूध चढ़ा चूल्हे पे। अब पानी ने क्या सोचा कि अरे मेरा मित्र को ताप लग रहा है, यानी है ना उष्णता लग रही है। क्षीरे तापम अवेक्ष, ये दूध को चटके लग रहा है, उसका ये हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? तेन पयसा स्वात्मा कोशान होता। तो उसने बोला नहीं, उसने मुझे सारे अपने गुण दे दिए हैं, उसके लिए मैंने आहुति देनी चाहिए। और इसलिए क्या हुआ? वो जो पानी था ना स्वात्मा, उसने स्व का आत्मा यानी स्वयं का अस्तित्व खुद आहुति दे दी। अब ये तो आप जानते हैं कि दूध को मध्य आंच में रखिए। रबड़ी बनाते हो ना आप लोग, तो कैसी करते हैं? रखिए तो क्या होता है? दूध का जितना जलीय अंश है वही न जाता है, और जितना वो है वो रहता है। मतलब जलीय अंश पहले जलता है। इस पर ये कवि की कितनी सुंदर कल्पना है कि उसने सोचा, पानी ने, कि मैं जब इससे मिलने गया तो इसने तो अपने सारे सद्गुण मुझे दे दिए, अब वो मेरा मित्र संकट में है, उसको ताप लग रहा है, तो नहीं मैं मर जाऊंगा, उसको बचाऊंगा। तो इसलिए दूध भाग जो था उसको ये रह गया, और पानी भाग जितना है वो जलने लगा। ठीक है। अब ये दूध ने देखा कि अरे ये मेरे लिए अपनी आहुति देते जा रहा है, तो नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो क्या करना चाहिए? गंतुम पावकम उन्मनः, वो दूध उफरने लगा। नहीं, मैं उस पावक से, पावक माने अग्नि, मैं उस अग्नि से 2 हाथ कहूँगा। मेरा मित्र मर रहा है, उसमें आहुति दे रहा है, तो मेरे मित्रों को भस्मसात करने वाला जो है उसके साथ मैं 2 हाथ कहूँगा। करके दूध अग्नि पे गया, मतलब दूध उफन गया। दूध उफनता है तो क्या होता है? देखिए, बहुत देर तक यदि दूध रखा, ठीक है, पहले तो उसका पानी का अंश ये हो जाए, पर दूध उफनता भी तो है। तो ये बतलाया है कि गंतुम पावकम, पावकम गंतुम, पावक यानी अग्नि, अग्नि की ओर जाने को उद्यत वो जब हुआ, क्यों? दृष्ट्वा तो मित्रापदम, मित्र पर
आपत्ति आई, ये सोच के वो जब उफनने लगा, गृहिणियाँ क्या करती हैं, ऐसा जब होता है पहले, अब तो गैस पे है, पहले चूल्हे पे था। और हमारी पीढ़ी अच्छी है, हमारी पीढ़ी ने चूल्हा, फिर कोयले की सिगड़ी, फिर स्टोव, फिर वो बत्ती वाला स्टोव, फिर गैस, फिर इंडक्शन कुकर, सब में हमारी पीढ़ी ने खाना बनाया है। लेकिन अभी नई पीढ़ी को इतने सारा अनुभव नहीं, और इसलिए चूल्हे का अनुभव जो है ना वो यहाँ है कि चूल्हे पर हांडी चढ़ाई अगर बड़ी तो क्या होगा, ये सब होगा। दूध उठने का मतलब वो अग्नि के साथ दो हाथ करने के लिए आ गया है। अब उसको शांत कैसे करें, तो वो जो लकड़ी है नीचे चूल्हे की, उस पर पानी को सींचना पड़ता है, पानी यानी वही दूध का मित्र। तो क्या है देखिए, मित्रा पदम दृष्ट्वा, मित्रा पर आपत्ति आई है ये सोच करके, जब पावक से यानी अग्नि से लड़ने के लिए जब दूध नीचे आया तो तेन जलेन युक्तम शाम्यति, तब जल का छिड़कावा करने के बाद ही शाम्यति, वो दूध तभी शांत होता है। यानी आग पर छिड़कावा किसने किया, जल ने किया। तो जल और दूध ये दोनों की मैत्री, यह वस्तुतः ये घर घर में दिखने वाला दृश्य है, लेकिन इसको देखने के लिए भर्तृहरि जैसी प्रतिभा चाहिए, और वो बतलाना कि मैत्री पुनस्त्रीदृशी, कि इसको कहते हैं मैत्री, मित्रता कैसी हो, इसका इतना सुमधुर मुख ज्वलंत उदाहरण दिया है। मुझे लगता है आज हम यहीं पर रुक, और बाद में हम धैर्य पद्धति को प्रारंभ करेंगे। मैं वैसे लेना चाहती थी एक श्लोक, लेकिन छोड़ दीजिए, जितने अच्छे अच्छे थे परोपकार पद्धति के वो हमने ले लिए हैं। तो आज हम यहीं रुकते हैं।